बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, इसको मूल तत्व बोलते हैं। सामाजिक न्याय का मूल तत्व है ये, ठीक है ना। बेसिक एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस क्या है? इन द लास्ट फ्यू ईयर द सेंट्रल गवर्नमेंट and various state governments focused on inclusive and sustainable development विगत कुछ वर्षों में केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों ने समावेशी और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया। समावेशी और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया। ये सब तुम्हें निबंध में भी बड़ा फायदा देगा। अरे ये कहीं भी फायदा देगा, अर्थव्यवस्था में तुमको फायदा देगा। क्या करते हो आर्थिक नीतियों में? आगे लिखो, इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटीज एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के प्रत्येक तबके के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मेनी स्कीम ऑफ सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। समाज के प्रत्येक तबके के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक आर्थिक कल्याण की अनेक योजनाएं चलाई गई। लाइन बदले, in view of the challenges at the global level, वैश्विक स्तर पर आने वाली चुनौतियों को देखते हुए today almost all the nations of the world are formulating the policies of freedom, equality, security and social welfare. वैश्विक स्तर पर आने वाली चुनौतियों को देखते हुए आज दुनिया के लगभग सभी राष्ट्र स्वतंत्रता, समानता, सुरक्षा और सामाजिक कल्याण की नीतियों का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, लिखें, इन नवंबर 2007 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड the United Nations General Assembly declared 20 February as the annual World Day of Social Justice. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने नवंबर 2007 में 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया। 20 फरवरी को ना, ठीक है ना, विश्व सामाजिक न्याय दिवस घोषित किया। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन, ILO बोलते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर लॉ ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का संविधान यह कहता है, स्टेट्स दैट यूनिवर्सल एंड कंप्लीट पीस कैन बी इंश्योर्ड ओनली, ठीक है, इफ इट इज बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस।
संविधान भी यह कहता है कि सार्वभौमिक तथा पूर्ण शांति केवल तभी सुनिश्चित की जा सकती है, तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। इसमें जरा दो एक बातें लिखते हैं। लिखिए, as easy as the word social justice and social welfare seem in general discussion, they become difficult in intellectual discussion. They become difficult in intellectual discussion. सामान्य चर्चा में सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण जितने सहज लगते हैं, बौद्धिक चर्चा में उतने ही कठिन हो जाते हैं, उतने ही कठिन हो जाते हैं। लेकिन सोशल जस्टिस इज इक्वलिटी, सामाजिक न्याय समानता है, और लिबर्टी या फिर स्वतंत्रता। समझ गए ना? हाँ, सामाजिक न्याय समानता है या फिर स्वतंत्रता। सम लिखो, सम intellectuals and policy makers look at social justice by linking it with equality. कुछ बुद्धिजीवी makers look at social justice by linking it with equality. कुछ बुद्धिजीवी तथा नीति निर्धारक सामाजिक न्याय को समानता से जोड़कर देखते हैं। While some people interpret लिख लेना, जैसे इंटरप्रिटेशन नहीं होता है वैसे इंटरप्रेट इट विथ फ्रीडम या लिबर्टी लिख लो। वहीं कुछ लोग इसका अर्थ स्वतंत्रता लगाते हैं। While लिखो, ऐसा लिखो, हाँ, some people, आगे लिखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ। Some people believe that it is necessary to have both equality and liberty. Clear? Equality and liberty। एक तीसरा थॉट भी है जो दोनों मानता है इसको। वहीं कुछ लोग एक और कदम आगे बढ़कर, या ऐसा लिख सकते हो कि कुछ लोगों का मानना है कि सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता दोनों है। एक तो हो गया इक्वलिटी के लोग हो गए, एक लिबर्टी के हो गए, एक दोनों के हो गए। तो इस बात का एक डिस्कशन है, मतलब बहस है कि ये असल में है क्या। लेकिन इसमें एक और भी है, एक ग्रेड और आएगा, जरा वो लिख लीजिएगा। While some people go a step, एक और कदम, go a step further and see social justice as fraternity generated in the society. कुछ लोगों का मानना है, या ऐसे लिखें, वहीं कुछ लोग एक कदम और आगे, ऐसा बनाओ, वहीं कुछ लोग एक कदम और आगे बढ़कर सामाजिक न्याय को समाज में उत्पन्न बंधुता के रूप में देखते हैं। है ना बच्चा? इसमें डिबेट में
4 विषय निकल के आए। एक क्या आया कि भैया सोशल जस्टिस इक्वलिटी है, इस पे बहस कर लेते हैं, है ना, कि क्या ये इक्वलिटी है, मतलब अगर सभी को समान कर दिया जाए तो क्या सोशल जस्टिस हो गया? क्या समानता, ठीक है। और एक ने कहा स्वतंत्रता यानी लिबर्टी, अगर लिबर्टी सबको दे दिया जाए तो सोशल जस्टिस हो गया, एक का ये मानना। और एक ने क्या कहा, इक्वलिटी प्लस लिबर्टी यानी ये दोनों सोशल जस्टिस। और एक ने कहा क्या, फ्रेटर्निटी यानी बंधुता। अब ये बहुत ही थोड़े अलग अलग फिलॉसफी हो गई इसमें। देखें, बिना लिबर्टी के भी इक्वलिटी नहीं पा सकते आप, भले ही इससे बड़ा गहरा नाता है। शायद यही कारण है कि एक तीसरी जो वजह है कि भाई इक्वलिटी लिबर्टी दोनों सोशल जस्टिस के लिए ज़रूरी है। अगर आप इक्वलिटी लाते हैं तो भी बिना लिबर्टी के संभव नहीं, और लिबर्टी लाते हैं तो भी बिना इक्वलिटी के संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई बारीक सी कहीं 19-20 का मामला है तो दो विचारकों ने कहा कि ये होना चाहिए। जैसे आपको फ्रीडम छोड़ दिया गया, आपसे माना गया कि भाई ये सोशल जस्टिस। अब एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे वैदिक काल में जब जाएंगे, उत्तर वैदिक काल में, तो जब वहाँ पर वर्गीकरण था, समाज वर्गीकरण वर्ण व्यवस्था में बटा था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, है ना, तो वहाँ पर कार्य का जो एक प्रकार से सोपान क्रम के बीच में कार्यों का भी अपना निस्तारण और वितरण था, तो वहाँ पर लिबर्टी का अभाव था, है ना। कुछ वर्ग शिक्षा नहीं ले सकते थे या कुछ ऐसे काम नहीं कर सकते थे, तो लिबर्टी प्रॉब्लम के कारण ही तो इक्वलिटी डेवलप हो गई। नॉन इक्वलिटी हो गई होगी, इक्वलिटी नहीं थी, वर्ण व्यवस्था में इक्वलिटी नहीं थी। नहीं, ब्राह्मण के बीच में थी, क्षत्रिय के बीच में थी, बट पूरे सामाजिक व्यवस्था के ताने बाने में ये पैरामीटर्स थे अलग अलग, तो सबको फ्रीडम नहीं था कि कुछ भी कोई करे। यानी ये जब फ्रीडम नहीं होगा तो इक्वलिटी भी कैसे हासिल करेंगे, और अगर इक्वलिटी नहीं है तो इसका मतलब हम फ्रीडम पाए भी नहीं होंगे। हमारे देश में आर्टिकल, देश में छोड़िए संविधान में चलते हैं, आर्टिकल 15 में लिखा है ना, जेंडर के फॉर्म में वंश हो, जाति हो, धर्म हो, जन्म स्थान हो, सबके फॉर्म में क्या बोला गया है, कहीं पे कोई है क्या हो गया, भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब भेदभाव नहीं करेंगे, इसका मतलब उसमें भेदभाव, देखो यार हम कहते हैं लड़ाई मत करना, इसका मतलब लड़ाई का चांस था वहां पर। हम क्लास में सुबह आए तो ये बोले कि भाई तुम लोग लड़ाई मत किया करो, लड़ाई मत करना। जिस चीज की गुंजाइश ही नहीं है हम उसको क्यों बोलेंगे। ठीक, जब बच्चे दो घर में हों और दोनों आपस में लड़ते हों तो माँ बाप जब बाहर जाते हैं तो उनको ये समझाते हैं कि भाई आराम से रहना, झगड़ा वगड़ा नहीं करना, आएंगे अगर सुना तो बहुत पीटेंगे। तो लड़ते हैं तभी तो बोलते हैं, लेकिन जो बच्चे नहीं लड़ते उनको क्यों नसीहत दे के जाओगे। तो इसका मतलब है कि जाति हो, लिंग हो, जन्म स्थान हो, वंश हो, धर्म हो के आधार पर भेदभाव देश में था। इसीलिए संविधान विदों ने लिखा कि इसके आधार पर भेदभाव बंद भैया, क्योंकि देखे थे भेदभाव है। वर्ण व्यवस्था में भेदभाव था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था। शूद्र वो काम नहीं कर सकता जो ब्राह्मण कर सकते थे ना। तो लिबर्टी कहां है? अरे लिबर्टी नहीं तो इक्वलिटी नहीं। हम मिठाई बना सकते हैं, लेकिन हम मिठाई इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि हम मिठाई बनाने वाले में नहीं आते। अब मिठाई बनाने से हम पैसा वैसा कमा सकते हैं, हम भी गाड़ी उड़ी खरीद सकते हैं, हम भी सुविधा में रह सकते हैं, लेकिन हमको कुछ और ही करना है। तो फ्रीडम हमारा गया ना, हमारी लिबर्टी गई ना।
तो फिर हम कहीं आर्थिक, कहीं और भी, कहीं ना कहीं इक्वलिटी में, इक्वलिटी का मतलब नहीं कि सबको एक ही जाति का बना दो। जाति एक बंद वर्ग है, डी.एन. मजूमदार ने कहा था, कुछ नहीं हो सकता उसमें। हमारे देश का कोई प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, कोई कुछ भी हो, जाति नहीं बदल सकता। ओहदा बदलेगा, पद बदलेगा, मान सम्मान का अलग तरीका हो सकता है, बट जाति वही रहेगी। ठीक है, तो यहां जाति बदलने की भी बात नहीं हो रही है। लिबर्टी का मतलब होता है, इक्वलिटी का मतलब है कि सबको अवसर मिले यार, समान अवसर। जैसे लड़कियों को बहुत पहले, जमाने पहले, शिक्षा उक्षा में पर्याप्त अवसर नहीं मिलते थे। अब उनको अवसर मिलने लगा तो क्या आ जाएगा, उनको क्या मिला, लिबर्टी मिली ना। बैठी हो सामने, समझ में नहीं आ रहा है लिबर्टी मिली, अब क्या हो गई, इक्वलिटी। लड़का लड़का ही है, लड़की लड़की ही है, लेकिन दोनों आईएएस बनना चाहते हैं, बनिए। ठीक है ना, ये इक्वलिटी तो नहीं चल रही ना कि लड़का लड़की हो जाए, लड़की, ऐसा तो नहीं हो रहा ना यहां। तो भाई जो जहां है उसको अवसर पूरा मिले, ये लिबर्टी। और अवसर मिलेगा तो इक्वलिटी आ जाएगी कि नहीं। तो कुछ सोशल जस्टिस के लिए बोले कि इक्वलिटी जरूरी है, लेकिन अगर थोड़े आराम से समझें तो बिना लिबर्टी की इक्वलिटी भी नहीं आएगी। और अगर लिबर्टी है तो इक्वलिटी आ जाएगी, और इक्वलिटी है तो इसका मतलब लिबर्टी मिली है। क्यों भाई? तो तीसरा थिंकर बोला कि दोनों ठीक है, घालमेल है, और एक ने बोला बंधुता। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। प्रस्तावना में लिखा है बंधुता, फ्रेटर्निटी। अरे फ्रेटर्निटी में इक्वलिटी है, लिबर्टी है, क्या नहीं है, वो और बड़ा शब्द हो गया। ठीक है, लाइन थोड़ा बदलेंगे तो इसमें एक आपको एक और क्रिएशन मिलेगा। क्या क्रिएशन मिलेगा, लिखिएगा, दोज हु कंसीडर जस्टिस, दोज हु कंसीडर जस्टिस डिपेंड ऑन liberty have their own equation, have their own equation on the basis of which they have woven, WOVEN, the fabric of woven the fabric of capitalist society, fabric of capitalist society। जो लोग न्याय को स्वतंत्रता पर निर्भर मानते हैं, जो लोग न्याय को यानी सोशल जस्टिस को स्वतंत्रता पर निर्भर मानते हैं कि स्वतंत्रता दे दो तो सोशल जस्टिस हो जाएगा, उनका अपना समीकरण है जिसके आधार पर उन्होंने पूंजीवादी का ताना बाना बुना है। पूंजीवादी का ताना बाना, तो स्वतंत्रता से जो सोशल जस्टिस है उसका ताना बाना क्या है, कैपिटलिस्ट। आगे लिखो, ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, दोज हु कंसीडर, who consider socialism to be depend on equality, have established the structure of communist society, या कम्युनल सोसाइटी या सोशलिस्ट लिख लीजिए, फॉर इट।
ये कहना चाह रहा हूं कि जिसके ये लिखना है कि जो ऐसा लिखो यार, इसमें एक हेड, आप लोग अंग्रेजी वालों को बोल रहा हूं, जहां कंसीडर मैंने सोशलिज्म लिखा है ना, कंसीडर सोशल जस्टिस लिख लो। कंसीडर सोशलिज्म के बाद सोशल जस्टिस डिपेंड ऑन इक्वलिटी हैव established to structure of socialism society for it। आप समझे ना। अब बनेगा कि जिसके आधार पर यहां लिखें वो लोग जो न्याय को समानता पर निर्भर मानते हैं, उन्होंने इसके लिए समाजवादी समाज का ढांचा स्थापित किया है। समझ गए कि नहीं। समाजवादी सोशलिज्म, यहां पर भी कैपिटलिज्म हो गया और सोशलिज्म। अगर फ्रीडम, जो लोग कहते हैं सोशल जस्टिस फ्रीडम से आएगा, वो कैपिटलिस्ट सोच के हैं, और जो लोग इक्वलिटी से सोशल जस्टिस मानते हैं वो सोशलिज्म थिंकिंग के। एक प्रकार से फिर वही अमेरिका यूएसएसआर वाली कहानी हो गई, रसिया वाली। ठीक है, तो इसमें आगे लिखें, लाइन थोड़ा सा चेंज करते हुए, सोशल जस्टिस कैन नॉट बी कन्फाइंड टू एनी डेफिनेशन। सामाजिक न्याय को किसी एक परिभाषा तक सीमित नहीं किया जा सकता। सोशल जस्टिस कैन बी confined, cannot be confined any one definition because it is related to the discipline of law। theoretically लिख ले तो ज़्यादा अच्छा है। because theoretically it is related to डिसिप्लिन ऑफ लॉ, क्योंकि सैद्धांतिक तौर पर यह विधि सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान एंड इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आदि विषय से जुड़ा हुआ एक्सेट्रा। ठीक है ना। एक लाइन और, ऑन द बेसिस इस आधार पर वी कैन से कहा जा सकता है या हम कह सकते हैं दैट सोशल जस्टिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सोशल वैल्यूज। इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सोशल वैल्यूज। ठीक है चला। इस प्रकार क्या कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय समस्त सामाजिक मूल्यों का एकीकरण है। ठीक है ना। एक प्रकार से यह समस्त सामाजिक मूल्यों का एकीकरण है। ठीक है, आ रहा है समझ में? खुशी आया? झाड़ा लग रहा है क्या? तुम्हारे पापा को फोन कर देंगे झाड़ा होगी तो ले जाओ अपनी बेटी को। ओके, तो एक प्रकार से इसकी कोई एक डिफिनीशन नहीं हो सकती, ये पता चला। डिबेट से ये पता चला अलग अलग विचारक अलग अलग बातें कह रहे हैं, और आफ्टर ऑल देखा जाए तो ये कई विषयों से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अब एक इसी में थोड़ा सा और लिखाएंगे, लाइन पैरा बदल के लिखें। लिबर्टी या ऐसा लिखो, इसको छोड़ दो, यहां से लिखो अ जस्ट सिस्टम इज वन दैट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। A just system is one
दैट इज बेस्ड ऑन इक्वलिटी। एक न्यायपूर्ण व्यवस्था वह है जो समानता पर आधारित हो। द ग्रेटर द इनइक्वलिटी इज एनी सिस्टम, किसी भी व्यवस्था में जितनी अधिक विषमता होगी, आगे लिख लेंगे समझ में आएगा, इनइक्वलिटी कामा इनइक्वलिटी इन एनी सिस्टम कामा द ग्रेटर द पॉसिबिलिटी ऑफ इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। समानता पर आधारित किसी भी व्यवस्था में जितनी अधिक विषमता होगी, अन्याय व शोषण की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। जितनी अधिक समानता विषमता होगी, अन्याय और शोषण की संभावना उतनी होगी। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइएगा कि हम चाहे इतिहास को पढ़ लें, चाहे वर्तमान समाज को भी देख लें, अगर हम हेट्रोजेनिटी में हैं, इनइक्वलिटी में है, इनइक्वलिटी जितनी ज़्यादा होगी, एक्सप्लॉयटेशन की संभावना भी उतनी ही बताई जा रही है। इसीलिए देखे होंगे कि जैसे अगर मार्क्स वगैरह को देखें तो उन लोगों ने गरीबों की लड़ाई क्यों लड़ी या अमीरों को क्यों एक प्रकार चुनौती बने, उनका तो सीधा मत है कि अमीर इसलिए अमीर नहीं होते कि वो बहुत ज़्यादा श्रम और बुद्धि खर्च करते हैं। अमीर इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो गरीबों को ठीक से शोषण कर लेते हैं। और इनइक्वलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस के हिसाब से, मतलब इनइक्वलिटी के लिए ही तो आप इक्वलिटी का संघर्ष करेंगे। भाई जैसे गुलाम भारत था तभी तो आज़ाद भारत की लड़ाई शुरू हुई। लेकिन गुलाम भारत जब विषमताओं से बहुत भरा था तो एक्सप्लॉयटेशन सबका था, और जैसे ही इक्वलिटी की बात है, गांधी जी क्यों उन्होंने छुआछूत खत्म करने की बात की, कहीं ना कहीं इक्वलिटी को क्यों प्राथमिकता दिया, क्योंकि इक्वलिटी से एक्सप्लॉयटेशन को कमजोर किया जा सकता है। अंबेडकर नाराज हो जाएंगे तो गांधी जी थोड़ी नाराज हो जाएंगे। भाई मतभेद हो सकता है, लेकिन ये कैसे भूला जा सकता है कि हम दोनों अंग्रेजों द्वारा ही एक्सप्लॉइटेड हो रहे हैं। तो इक्वलिटी में एक्सप्लॉइटेशन कमजोर कर किया जा सकता है ना। तो पूना पैक्ट क्या था, वो कहीं ना कहीं हमारे रंज को, कष्ट को, हमारे विवाद को, हालांकि ताना बाना पूरी तरह सही था ये कहना मुश्किल है, लेकिन वक्त की नजाकत से दोनों अनभिज्ञ थे ये कतई नहीं माना जा सकता। दोनों जानते थे कि भले ही कुछ अंदर हम लोगों के बीच है, लेकिन साथ रहना भी आज़ादी की दृष्टि से सही होगा। और डॉक्टर अंबेडकर को क्या नहीं मिला, कानून मंत्री रहे, संविधान निर्माता हुए, उत्थान, दलित उत्थान की दिशा में भी बहुत उनके बढ़िया कदम रहे। गांधी में ऐसी क्या कमी थी, वो भी छुआछूत दूर कर रहे थे। सब लोग अपने हिस्से का काम किया। सोशल जस्टिस पर दोनों अव्वल थे, बस ना कोई 19 था ना कोई 20 था, सब 100 के 100 नंबर वाले थे। ये तो हम लोग डिबेट करते हैं, बहस करते हैं, हम जाति से, धर्म से, क्षेत्र से, बायसनेस है हमारे अंदर, है ना, तो हम पकड़ लेते हैं अपना अपना आदमी, पकड़ लेते हैं अपना अपना आदमी। बस एक को हीरो बनाते हैं तो दूसरे को खलनायक बनाने पर तुल जाते हैं। आज़ादी की लड़ाई की परिस्थिति को वहीं छोड़ देते हैं और जात बिरादरी और उनके तौर तरीके पकड़ के ले आते हैं और अपने ही ड्राइंग रूम में चाय के साथ एक की खलनायक एक को हीरो बनाते रहते हैं। जबकि दोनों को जिंदा किया जाए और पूछा जाए, क्योंकि भैया लिबर्टी इक्वलिटी के बारे में आपकी क्या राय, बोले हम दोनों ने कंधा मिला के लड़े।
सब भारत में एक हैं और आज़ादी जरूरी है सबके लिए, बस लिबर्टी भी इक्वलिटी भी। ओके।